राधे राधे। फ्रेंड्स, वीकेंड है, मैं फ्री बैठी थी तो सोचा कुछ बातें कर लें। कॉमन मिस्टेक्स जो एंजलिक हीलिंग के मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। एज एन एंजलिक हीलर आप लोग क्या करते हैं, जब आपने ये मोडालिटी सीख ली तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हैं। और ऐसे में एंजल्स, देखिए एंजल्स जो सबसे सॉफ्ट और प्योर एनर्जी है, उसको किसी भी तरह से कैजुअली यूज़ कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आपके पास कोई पर्सन आता है, अगर वो कहता है कि उसके पास पैसे की कमी है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपके फ्रेंड हैं, रिलेटिव्स हैं, इमीडिएटली आप उसके पास हीलिंग के लिए, हेल्प के लिए एंजल्स भेज दे रहे हैं। आपने कभी भी ये जज किया कि अगला पर्सन सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? हो सकता है अगला पर्सन सही बोल रहा हो, लेकिन ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने एनर्जी लेवल पे क्या ये चेक किया कि वो जो बोल रहा है क्या वही सच्चाई है या नहीं है? मेरी एक स्टूडेंट है, उसने आज ही मुझे बोला कि उसे एंजल के एक्सपीरियंस अब नहीं हो रहे हैं। उसने मेरे से कोर्स कर रखा है। जब हमने उसका रीज़न देखा तो यही रीज़न निकला, और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही रीज़न होता है। अगर आप इस तरह से जिनको नीड नहीं है उनके पास भी एंजल्स को ऐसे भेजेंगे तो एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद एंजल्स अपना सारा, कहते हैं ना कि दे गेट हर्ट, राइट। उनको नहीं पता। आपने अगर एंजल कोर्स किया है तो आपको पता है कि आप सबसे सॉफ्ट और इनसेंट एनर्जी से डील कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दे डोंट हैव दिस, वो इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। उनको सिर्फ ये पता है कि आपने उनको किसी के पास भेजा कि उनके रिलेशनशिप की हीलिंग कर दो, राइट। वहाँ जाकर जब एंजल्स देखती हैं कि यहाँ पे हीलिंग की नीड ही नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसे सीन होता है कि आपकी फ्रेंड हो या रिलेटिव्स हो, आपसे कुछ और सीन कहते हैं और जस्ट कह देते हैं, जस्ट हल्का होने के लिए कह देते हैं, और जब एंजल्स आप उनके पास भेजते हैं तो वहाँ पे उस चीज़ की नीड ही नहीं होती है। नीड नहीं है तो फिर एंजल्स क्या करेंगी? एंजल्स वहाँ पे आपके ऊपर अपने सारे गुस्से को उतारेंगी। हर्ट होंगी, यूज़लेसली उनको आपने भेजा है तो वो परेशान होंगी, हर्ट होंगी, और एक बार दो बार छोड़ देंगी। थर्ड टाइम से ना आपके और उनके बीच का रिलेशन अफेक्ट होगा। तो कभी भी कैजुअली एंजल्स को हर किसी के पास मत भेजिए। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए। फिर क्या करें? क्या किसी की हेल्प ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आपके पास आता है, देखिए आप हीलर हैं तो आपके पास जो भी आएगा ऑटोमेटिकली उसके अंदर से आएगा कि यार हीलर से बात कर रही हूँ, चलो अपनी कोई भी प्रॉब्लम कह देती हूँ, कहीं ना कहीं से शायद कोई रेमेडी, कोई टिप, कोई सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। लोग अपना बहुत सुख आपको नहीं बताएंगे, ये नेचुरल है। वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको वहाँ हेल्प की उम्मीद होती है, आप उस लायक हैं तो वो अपनी चीज़ें बोलते हैं। पर आपको बहुत इमोशनल होकर जल्दी जल्दी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपका थर्ड आई पे कंसंट्रेट करके, या फिर अपने कार्ड के थ्रू, जो भी मोडालिटी आप जानती हैं, अपने सिक्स सेंस से, इंट्यूशन से, कार्ड से, जो इंसान बोल रहा है ना उसके अंदर की चीज़ को और एनर्जी को पकड़िए। जिन लोगों को मैंने सिखाया है साउंड वाइब्रेशन से कैसे एनर्जी पकड़ना है, वो ये काम साउंड से कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ये चीज़ नहीं सीखी है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप एज अ हीलर जान सकते हैं कि आप के सामने वाला जो बोल रहा है उसकी क्या क्या रियलिटी क्या है। तो वैसे पहले सोचिए और उसके बाद ही एंजल्स को कहीं पे सेंड कीजिए। सपोज़ किसी ने बोला आपसे कि मुझे पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, मेरा हस्बैंड मुझे पैसे नहीं देता, या मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं रहते, मेरी सेविंग नहीं है। हो सकता है कि रियलिटी में ऐसा ना हो और आपने पैसे के लिए एंजल्स को भेज दिया है कि उसका काम कर दो या कुछ ऐसे, या फिर वो कहे कि हाँ मेरे मेरे बॉस बहुत परेशान कर रहे हैं। यू नेवर नो कि एक्चुअल सीन क्या है। सिर्फ उसका सुन करके आप बिल्कुल भी एंजल्स को सेंड नहीं करेंगे। पहले देखेंगे कि क्या बॉस क्यों परेशान कर रहा है। बॉस भी तो कोई बेचारा वेला तो बैठा नहीं है, एक एम्प्लॉय को परेशान करेगा। क्यों कर रहा है? हो सकता है आपकी फ्रेंड या रिलेटिव जो भी है अच्छा काम नहीं कर रहे हो, या कुछ जेन्युइन रीज़न हो। तो ऐसे में एंजल्स को भेज के परेशान मत कीजिए। अगर कोई ये कहता है कि हाँ मेरा XYZ रिलेटिव है, फ्रेंड है, हॉस्पिटल में है, तो फिर आप इमीडिएट एंजल को वहाँ पे भेजिए
और उनको हीलिंग के लिए हेल्प करवाइए। फिर आप तुरंत, इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि जो पर्सन हॉस्पिटल में है उसको एक्चुअली मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। रैशनली सोचिए कि आप कहाँ, क्या, कौन सा एंजल भेज रही हैं और भेजना ज़रूरी है या नहीं। अदरवाइज़ इन सब का क्या होगा, इफ़ेक्ट यही होगा, आप से एंजल नाराज़ अगर हो गई तो कनेक्शन कट जाता है और दोबारा अट्यूनमेंट लेने की दिक्कत आती है। एंजल्स बहुत सॉफ्ट एनर्जीज़ हैं और बहुत प्योर हैं, बार बार बोलती हूँ मैं, तो उनकी जिम्मेदारी उठाना आपका एक मॉरल ड्यूटी हो जाती है। हर किसी से एंजल नहीं जुड़ती है। मेरे इस वीडियो को भी वही देखकर समझ सकते हैं जिनसे एंजल कनेक्टेड हैं, राइट। तो आप उस सॉफ्टनेस को समझिए। जिस तरह से हम रेकी सीखते हैं ना, जब भी मैं रेकी सिखाती हूँ तो बोलती हूँ कि रेकी एक कोई बिजनेस करने की एनर्जी नहीं है या फिर एक डेफिनेशन नहीं है कि ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है। रेकी आपकी माँ है, मदर एनर्जी है। ऐसे ही एंजल आपने जिस फॉर्म में लिया है वो एनर्जी है। किसी ने उसको प्रोटेक्शन फॉर्म में लिया है, किसी ने अपना सिस्टर फॉर्म में, मदर फॉर्म में, गार्जियन फॉर्म में, बहुत आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट एंजल्स हैं। किन को आप कहाँ भेज रहे हो? अपनी मम्मी को ऐसे कहीं भेज दोगे? अपनी सिस्टर को भेज दोगे? नहीं ना। तो एंजल्स को भी वैसे ही ट्रीट कीजिए और सोचिए, दूसरे के सामने वाले की एनर्जी को समझिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप अगर किसी को हील करने की कैपेबिलिटी रखते हो तो आपके पास आने वाला इंसान कभी भी अपने सुख को आपसे शेयर नहीं करता है। हमेशा उसके बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर अपनी परेशानियां याद आती हैं, दुख याद आता है और वो एक उम्मीद से आपसे शेयर करता है कि आपको एक हेल्प मिल जाए, आपकी तरफ से उसको हेल्प मिले। तो ठीक है, दिस इज़ गुड, ऐसा नहीं है इसमें कोई बुराई है, आपको हेल्प करनी भी चाहिए, लेकिन सोच समझ के कीजिए। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि एंजल नहीं भेजना है तो मत भेजिए। कोई ऐसा कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं आप उस पर्सन को ब्लेस करके छोड़िए। ब्लेसिंग एक हीलर की जितनी लगती है वो मैजिक का काम कर सकती है। तो आपके अंदर जैसे ही आपने अट्यूनमेंट लिया है, आपके अंदर वो पावर आ जाता है कि अगर आपने किसी को